दुमन बाघ ने चुराया सिंहराज का बेटा और फिर सिंहराज को मिली जादुई पंख और उनकी शक्तियाँ। एक घने और रहस्यमयी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। सिंहराज बहुत बहादुर था, लेकिन अपने छोटे बेटे से वह बहुत प्यार करता था। उसका बेटा शेरू पूरे जंगल में खेलता कूदता रहता था। एक दिन शाम के समय शेरू अकेले जंगल के किनारे खेल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से एक चालाक बाघ बाहर निकला। उस बाघ का नाम था दुमन। दुमन बाघ ने मौका देखकर शेरू को उठा लिया और तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। जब सिंहराज जंगल से शेरू के लिए खाना लेकर वापस आया तो शेरू वहां नहीं था और यह देखकर सिंहराज जोर जोर से दहाड़ने लगा। पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप उठा। अपने बेटे को गुफा में न पाकर सिंहराज बहुत परेशान हो गया। अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहीं पर छोड़कर गया था, लेकिन वो कहाँ चला गया? कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे कहीं से भी उसे लाना पड़े। मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगा। उसने कसम खाई कि वह अपने बेटे को हर हाल में ढूंढेगा और ऐसा बोलकर वह जंगल के हर कोने को खोजने लगा। सिंहराज ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे शाम होने तक भी उसका बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अब सिंहराज की हिम्मत टूट चुकी थी और वह सोच रहा था, क्या मैं अपने बेटे को ढूंढ पाऊंगा या नहीं? अब तो मेरी हिम्मत टूट चुकी है। ये सब किसने किया? मेरे बेटे को आखिर किसने चुराया? सिंहराज ऐसा बोलते हुए जंगल में चलते ही जा रहा था और वह चलते चलते एक अजीब जगह पर पहुंचा। वहां जमीन से आसमान तक जाती हुई एक चमकती हुई सीढ़ी थी और वह सीढ़ी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। उस सीढ़ी को देखकर सिंहराज रुक गया और सोचने लगा, अरे, ये सब क्या है? मैंने तो आज तक भी जंगल में इसे नहीं देखा। फिर आज ये सीढ़ी कहाँ से आ गई? और ये चमक भी बहुत रही है। कहीं ये कोई जादुई सीढ़ी तो नहीं? तभी उस सीढ़ी में से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम सच्चे दिल से इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर सिंहराज ने बिना डरे सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ सीढ़ी और ऊंची होती गई। हवा तेज होने लगी, लेकिन सिंहराज नहीं रुका। आखिरकार वह सबसे ऊपर पहुंच गया। उसके ऊपर पहुंचते ही उसके सामने अचानक से सुनहरे जादुई पंख प्रकट हुए। यह देखकर सिंहराज बहुत खुश हो गया और सिंहराज ने उन पंखों को अपने शरीर पर लगा लिया। जैसे ही उसने पंख लगाए, वह आसमान में उड़ने लगा। अब सिंहराज ऊंचाई से पूरे जंगल को देखने लगा। ऊपर से उसे दूर एक पहाड़ी के पास कुछ हलचल दिखाई दी और वह तेजी से उस दिशा में उड़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि दुमन बाघ शेरू के साथ बैठा है। शेरू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। सिंहराज गुस्से में दहाड़ता हुआ नीचे उतरा। सिंहराज को देखकर दुमन घबरा गया, लेकिन तभी सिंहराज ने देखा कि दुमन शेरू को खाना खिला रहा है। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। यह देखकर सिंहराज रुक गया और उसने दुमन से पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों उठाया? आखिर तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? दुमन ने उदास होकर कहा, महाराज, मैं बहुत अकेला हूँ। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। मैं बस किसी को अपना बनाना चाहता था, इसीलिए मैं इस बच्चे को अकेला देखकर अपने साथ ले आया। महाराज, मुझे नहीं पता था ये आपका बेटा है। अगर मुझे यह सब मालूम होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। यह सुनकर सिंहराज का गुस्सा शांत हो गया और उसने शेरू को अपने पास बुलाया। शेरू दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। सिंहराज ने
दुमन की आंखों में देखा। वह समझ गया कि दुमन बुरा नहीं है, बस वह अकेला है। और सिंहराज ने कहा, दुमन, दोस्ती मांगी जाती है, छीनी नहीं जाती। तुमने ये बहुत गलत किया। अब दुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सिंहराज से माफी मांगी। सिंहराज ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन से दुमन और सिंहराज अच्छे दोस्त बन गए। शेरू भी दुमन के साथ खेलने लगा। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई और सिंहराज के जादुई पंख उसकी हिम्मत और सच्चे दिल की निशानी बन गए। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। घने जंगल के बीच जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, वहाँ रहता था एक अनोखे शेरों का झुंड, रंगीन शेरों का झुंड। वह सभी शेर दिखने में बहुत खूबसूरत थे। यह शेर साधारण नहीं थे, इनके शरीर अलग अलग रंगों में चमकते थे, जैसे खुद प्रकृति ने इन्हें जादू से बनाया हो। हर शेर का रंग अलग था, कोई लाल जैसे आग, कोई नीला जैसे आसमान और कोई सुनहरा जैसे चमकता हुआ सूरज। यह सभी शेर मिलकर जंगल की रक्षा करते थे और जंगल के सभी जानवर इन्हें अपना रक्षक मानते थे। ऐसे ही सब अच्छे से चल रहा था। सबकी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। नदियां सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और धीरे धीरे पूरा जंगल भूखमरी का शिकार हो गया। जानवर भूख से तड़पने लगे। हर तरफ सिर्फ डर और निराशा थी। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। हर कोई अपने आप को बचाने में लगा था और हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और अचानक शुरू हुई भयंकर तेज बारिश। बिजली कड़कने लगी, हवाएं जोर जोर से चलने लगी और पूरा जंगल और भी ज्यादा कांप उठा। हे ईश्वर, हमारी रक्षा कर। हम जानते हैं हमने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन उनकी सजा हमें धरती पर ही मत दे। हमारी रक्षा कर। उधर गाय ऐसे बोलकर बहुत परेशानी की हालत में थी कि तभी जंगल के बीच जमीन अचानक से फट गई और वहां से बाहर निकली एक विशाल चमकती हुई सुनहरी चाबी। जब उस सुनहरी चाबी की खबर रंगीन शेरों को मिली तो वह तुरंत ही तेज बारिश और हवाओं को चीरते हुई उस चाबी के पास पहुंच गई और उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। यह कहीं उस गुफा की चाबी तो नहीं जो बरसों से पहाड़ी के रास्ते पर बंद पड़ी है। कहीं उस गुफा के अंदर ही हमारी समस्या का समाधान तो नहीं जो ईश्वर ने हमें इस रूप में दिया है। ऐसा बोलकर सभी रंगीन शेर उस चाबी को लेकर एक साथ निकल पड़े। तेज बारिश के बीच अंधेरे रास्तों पर वो पहाड़ों को पार करती हुई और घने जंगलों से गुजरती हुई आखिरकार उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के दरवाजे पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही रंगीन शेर उस चाबी को लेकर वहां पहुंची तो गुफा का दरवाजा अचानक से चमकने लगा और वह चाबी अपने आप जाकर उस दरवाजे में जा लगी। उस चाबी की लगते ही उस गुफा का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और अंदर का नजारा बहुत ही अद्भुत था। यह देखकर रंगीन शेर बहुत खुश हो गए। उस गुफा के अंदर ढेर सारा खजाना रखा हुआ था और साथ ही एक जादुई ताज भी था जो कि सोने के जैसे चमक रहा था। यह देखकर रंगीन शेरों की आंखें चमक उठी और उनमें से एक बोला, अरे ये सब क्या है? ये तो हमारे जंगल की सारी समस्या खत्म कर सकता है। ईश्वर ने हमारे लिए ये सब किया है। चलो जल्दी से चलते हैं और इसमें से थोड़ा खजाना लेकर जंगल में जाते हैं और जंगल के जानवरों की समस्या का हल करते हैं। यह कहकर सभी रंगीन शेर आगे बढ़े और उस गुफा से थोड़ा सा खजाना लेकर अपने जंगल वापस आ गए। और सुबह होने पर जब बारिश रुकी
तो उस खजाने को सभी जंगल के जानवरों में बांट दिया, जिससे भूखे जानवरों को खाना मिला। सूखी नदियाँ फिर से बहने लगी और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब कोई भी जानवर भूखा नहीं था। अब जंगल की सारी समस्या हल हो चुकी थी और जंगल फिर से खुशहाल हो गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, असली ताकत उसमें नहीं जो खजाने को अपने पास रखे, बल्कि उसमें है जो उसे सबके साथ बांटे और सबकी समस्या का समाधान करे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। शेर और बाघ की दोस्ती और जादुई ताज। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर और एक तेज तर्रार बाघ रहता था। दोनों ही जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर का नाम सिंहराज था और बाघ का नाम बागीर। दोनों साथ मिलकर शिकार करती, साथ घूमती और जंगल के बाकी जानवरों की रक्षा करते थे। जंगल के जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु भालू आया। उसने सब जानवरों को बुलाकर कहा, इस जंगल में कहीं पर एक जादुई ताज छिपा हुआ है। जो भी सच्चे दिल और नेक इरादे वाला होगा वही उस ताज का हकदार बनेगा। मैंने दूसरे जंगल से यह बात सुनी है और मैंने सुना है वही पूरे जंगल पर राज भी करेगा। यह सुनकर कई जानवर उस ताज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शेर और बाघ भी ताज की खोज में जंगल के अंदर गहरे पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं मिली। पहली परीक्षा में एक घायल हिरण रास्ते में पड़ा मिला। शेर और बाघ दोनों जादुई ताज ढूंढने की जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने पहले हिरण की मदद की और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस हिरण की मदद करने के बाद उनके सामने एक जादुई गुफा खुल गई। उसे देखकर वह दोनों हैरान हो गए। उसके अंदर चमकता हुआ जादुई ताज रखा था, लेकिन जैसे ही वह दोनों अंदर गए, उस जादुई गुफा के अंदर एक आवाज गूंजी, सिर्फ वही इस ताज को पहन सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो लालच से दूर हो। यह सुनकर शेर ने बाघ से कहा, दोस्त तुम पहन लो, तुम ज्यादा बहादुर हो। मैं शायद इस ताज को संभाल ना पाऊं, और लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस ताज का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। यह सुनकर बाघ बोला, नहीं दोस्त, तुम जंगल के लिए ज्यादा सही राजा हो। तुम्हें ही यह ताज पहनना चाहिए। और तुमने सुना नहीं, शेर ही जंगल का राजा होता है। दोनों एक दूसरे को ताज पहनाने की कोशिश करते रहे। तभी अचानक ताज हवा में उड़ गया और वह और भी ज्यादा चमकने लगा और उसमें से आवाज आई, तुम दोनों का दिल सच्चा है, इसीलिए यह ताज तुम दोनों का है। अब से तुम दोनों मिलकर इस जंगल की रक्षा करोगे। मैंने तुम्हें देख लिया, तुम दोनों बहुत सच्चे हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, इसीलिए तुम दोनों ही इस जादुई ताज के हकदार हो। यह सुनकर वह दोनों बहुत खुश हो गए और उस ताज को लेकर अपने जंगल वापस आ गए। जंगल के सभी जानवर जादुई ताज को देखकर बहुत खुश थे। उस दिन से शेर और बाघ दोनों मिलकर जंगल के राजा बन गए। उनकी दोस्ती और न्याय से जंगल में हमेशा शांति बनी रही और जंगल बहुत खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती और नेक दिल इंसान को सबसे बड़ा बना देती है और दोस्ती एक वो रिश्ता है जो बिल्कुल अटूट होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।